नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करोड़ों लाडली बहनों को होली से पहले मिलेगा गिफ्ट। अब मार्च में आएगी अगली किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए अगली किस्त पर अपडेट है। फरवरी में 9वीं किस्त जारी होने के बाद अब 10वीं किस्त होली से पहले मार्च में जारी की जाएगी। चूंकि नियम के तहत योजना की किस्त हर महीने की 10 तारीख को जारी की जाती है, ऐसे में अब अगली किस्त 10 मार्च को आएगी। इसके तहत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश को जून से मिल सकती है एयर एम्बुलेंस की सेवा। मध्य प्रदेश के नागरिकों को जून से एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विमानन विभाग ने एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 26 फरवरी रखी गई। 27 फरवरी को टेंडर खोले जाएंगे। इसके लिए प्री बिड मीटिंग भोपाल में 19 फरवरी को होगी। एयर एम्बुलेंस सेवा में एक हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गंभीर बीमारी से पीड़ितों को बड़े शहरों के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। एम्स भोपाल ड्रोन से पहुंचाएगा दूर दराज के इलाकों में जीवन रक्षक दवाएं। सफल रहा ट्रायल। इस ड्रोन की मदद से दवा और ब्लड सैंपल आसानी से किसी दूसरे जिले में पहुंचाए और वहां से लाए जा सकेंगे। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि एम्स भोपाल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। इस ड्रोन की मदद से ट्राइबल क्षेत्रों में आसानी से दवा पहुँचाई जा सकेगी। एम्स भोपाल मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल है जहाँ ड्रोन के माध्यम से जीवन रक्षक दवा दूसरे जिलों में पहुँचाई जाएगी। इस ड्रोन के माध्यम से प्रदेश भर में जीवन रक्षक दवा आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। रबी फसल पंजीयन की अंतिम तारीख 10 मार्च। किसानों की समस्या समाधान के लिए विकासखंड स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त। जिले में चना, मसूर व सरसों का पंजीयन 20 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाना है। उप संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास संजय यादव ने बताया कि जिला उपार्जन समिति की बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह ने दिए गए निर्देश पर रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं, चना, मसूर व सरसों फसल के पंजीयन में कृषकों को होने वाली समस्या के तत्काल समाधान करने के लिए पंजीयन केंद्र के विकास खंड स्तरीय नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध संचालक ने कहा तय समय सीमा में हो काम। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध संचालक बनने के बाद सीबी चक्रवर्ती पहली बार इंदौर आए। उन्होंने इंदौर मेट्रो रेल कॉरिडोर को देखा और अफसरों से कहा कि अगले साल 17 किलोमीटर लंबाई में ट्रायल होना है, उसके काम समय सीमा में हो। इसके अलावा शहर के मध्य हिस्से के कामों के भी लक्ष्य निर्धारित करें। वे काम भी समय पर पूरे हो। जमीन आवंटन की प्रक्रिया होने के बाद देरी नहीं होना चाहिए। चक्रवर्ती ने कहा कि दूसरे विभागों से समन्वय कर मध्य हिस्से में काम करें क्योंकि वहां भूमिगत ट्रैक बनना है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। 22 फरवरी से कॉपियों का मूल्यांकन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। लोकसभा चुनाव के चलते जिस तरह से इस बार बोर्ड परीक्षाएं 1 माह पहले आयोजित की जा रही हैं, वैसे ही परीक्षा परिणाम भी 1 माह पहले जारी किया जाएगा। इसके लिए 22 फरवरी से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 15 अप्रैल तक 10वीं 12वीं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। जय श्री राम का लगा नारा। भोपाल से ट्रेन अयोध्या रवाना। 1100 से ज्यादा भक्त करेंगे रामलला के दर्शन। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से भक्त वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में भोपाल से भी राम भक्तों का एक जत्था ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहा। ढोल नगाड़ों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रद्धालु पूरे रास्ते कीर्तन करते हुए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने बताया कि वहां पहुंचकर सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करेंगे, फिर रामलला के भव्य दर्शन करने के बाद अयोध्या धाम घूमेंगे, वहां भी पूजा पाठ करेंगे। पहली खेप में 1144 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है। हायर एजुकेशन सर्वे के लिए अभी आरसी कॉलेज से डाटा आना बाकी। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के लिए शैक्षणिक संस्थानों को 2022-23 सत्र की एकेडमिक गतिविधियों के बारे में जानकारी रहती है, लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले कॉलेज इसे लेकर लगातार लापरवाही बरतने में लगे हैं। चौथी मर्तबा डाटा भेजने को लेकर बढ़ाई तारीख भी निकल चुकी है, मगर 80 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने सर्वे के लिए विश्वविद्यालय को जानकारी देने में रुचि नहीं दिखाई है।
छिंदवाड़ा के कांग्रेस विधायकों के मोबाइल बंद, कमलनाथ भी दिल्ली में हलचल तेज। कमलनाथ की भाजपा में जाने की अटकलों के बीच छिंदवाड़ा जिले के विधायकों ने अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं। उनसे कई बार मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का भी मोबाइल नहीं लगा। बता दें कि छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विधायक हैं। इन विधायकों के भी कमलनाथ के साथ भाजपा में जाने की चर्चा है। नाथ के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उनके ज्यादातर समर्थक विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं या आज रविवार तक पहुंच जाएंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 19 फरवरी से प्रदेश भर में आंदोलन। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार से प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा कर दी है। शनिवार को इंदौर में भंवर कुआं क्षेत्र के बगीचे में खुली बैठक में इस बारे में निर्णय हुआ। 19 फरवरी को प्रदेश के सभी 55 जिला मुख्यालयों पर युवा इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग के साथ अन्य बिंदु इसमें शामिल होंगे। इस बार का विक्रमोत्सव सिंहस्थ के बाद देश का सबसे बड़ा और अनूठा कार्यक्रम होगा। इस बार का विक्रमोत्सव महाकुंभ सिंहस्थ के बाद उज्जैन में देश का सबसे बड़ा, भव्य और अनूठा कार्यक्रम होगा। 1 मार्च से 9 अप्रैल तक के बीच लगातार 40 दिन लोगों को कला, संस्कृति, व्यापार, उद्योग, रोजगार, उन्नयन सहित वो सारे रूप विक्रमोत्सव में दिखने को मिलेंगे जो देश और समाज के विकास के लिए जरूरी है, जीवन उपयोगी है। शुभारंभ वाले दिन जीवाजी वेदशाला में 30 मुहूर्त के साथ समय बताने वाली विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण, 136 वर्ष पुराने कोठी महल में वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास और 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के सतत विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। टीटीई लाबी में शॉर्टकट रास्ते से आए कर्मचारियों की छुट्टी। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 की टीटीई लाबी की पटरी से उतरी व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। यहां पर टीटीई की ड्यूटी से लेकर रोस्टर चार्ट बनाने समेत अन्य काम देखने वाले प्रभारियों ने अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक सहयोगी रह लिए थे। नियम विरुद्ध रखे गए इन सहयोगियों को जबलपुर रेल मंडल के कमर्शियल विभाग ने हटा दिया है। यहाँ तैनात किए गए कंडक्टर आकाश अग्रवाल समेत अन्य कर्मचारियों की वापसी कर दी गई है। विकास प्राधिकरणों में संभागायुक्त और कलेक्टर को अध्यक्ष पदस्थ किया। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से प्राधिकरणों में अध्यक्ष पद के प्रभार दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां निरस्त की हैं। अब सरकार ने संभागायुक्त और कलेक्टरों को अध्यक्ष के रूप में पदस्थ किया है। विभाग के आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर और उज्जैन विकास प्राधिकरण में संभागायुक्त अध्यक्ष होंगे। वहीं रतलाम, कटनी, देवास और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पचमढ़ी के अध्यक्ष पद का प्रभार जिले के कलेक्टर को सौंपा गया है। गैस सिलेंडर वितरण को लेकर बदले कई नियम। हरदा हादसे के बाद एजेंसियों पर पाबंदी। हरदा में हुए हादसे के बाद राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। अब शहर की गैस एजेंसी पर सिलेंडर रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे या फिर एजेंसी के बाहर वाहन खड़ा कर भी सिलेंडर नहीं बेचे जा सकते हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन एजेंसी संचालक द्वारा किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सख्ती के बाद से घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। महाराज देवकीनंदन ठाकुर भोपाल में बोले, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए दिल्ली में होगी सनातन संत संसद। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में साक्षात सनातन के चिन्ह दिखाई दिए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने आदेश को रोक कर रखा है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही एक ऐसा सर्वे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी होगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी की तरह वहां भी भगवान मिलेंगे। हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए भाजपा को धन्यवाद देंगे। यहाँ उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिल्ली के पटपड़गंज में 18 से 25 फरवरी तक किया जाएगा। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, गैंगवार के बाद कार्रवाई शुरू। शहर में 2 दिन पूर्व हुए गैंगवार में एक पक्ष के नासिर नामक व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलवा दिया। शनिवार को नगर निगम व पुलिस की टीम बाबू नगर पहुंची। यहां नासिर का अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया एक टप्पर पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस बुलडोजर लेकर गैंगवार में शामिल अन्य आरोपित के घर पहुंची तो महिलाओं ने पुलिस से कहा कि सभी आरोपित सरेंडर करने आ रहे हैं।
महाशिवरात्रि पर उज्जैन में महाकाल दर्शन को नरसिंह घाट तिराहे से लगेगी कतार। महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार नरसिंह घाट तिराहे से लगना शुरू होगी। यहीं से बैरिकेड के बीच से होकर श्रद्धालु गौंड बस्ती होकर चार धाम मंदिर के समीप स्थित पानी की टंकी वाले मार्ग से त्रिवेणी कला संग्रहालय के रास्ते नदी द्वार से महाकाल महालोक में प्रवेश करेंगे। मानसरोवर भवन फैसिलिटी सेंटर नई बनी टनल से गुजर कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम से दर्शन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में 76 आबकारी अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश सरकार ने 76 आबकारी अधिकारियों के तबादले किए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने 2 अपर आबकारी आयुक्त, 4 सहायक आबकारी आयुक्त और 70 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 2 अपर आबकारी आयुक्त में राजेश हेनरी को राज्य स्तरीय उड़न दस्ता भोपाल से हटाकर मुख्यालय ग्वालियर और वीरेंद्र सक्सेना को मुख्यालय ग्वालियर से राज्य स्तरीय उड़न दस्ता भोपाल पदस्थ किया गया है। जबलपुर को स्वच्छ बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने दिया मंत्र। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई मंत्र दिए हैं। अपने जबलपुर प्रवास के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में विजयवर्गीय ने कहा कि नर्मदा नदी में कोई भी गंदा नाला ना मिले, इस पर फोकस करें और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो काम अभी चल रहे हैं उसे आचार संहिता के पहले पूरा कर लिया जाए। कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा, उच्च वेतनमान का लाभ, एरियर का भी होगा भुगतान। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। होली से पहले कंपनी ने 52 कर्मचारियों अधिकारियों को उच्च वेतनमान का तोहफा दिया है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक अमित तोमर के अनुमोदन के उपरांत मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं लंबित एरियर के भुगतान पर भी मंजूरी दे दी है। सौर क्रांति लाने वाली सूर्योदय योजना 24 घंटे मुफ्त बिजली समेत हरित ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में मिलेगी मदद। देश में इन दिनों कई राजनीतिक दलों में चुनावों के दौरान मतदाताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा करने की होड़ मची है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना पेश की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप यानी घर की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे।